जीवमजीवं दव्वं जिनवरवसेण जीर्णिण्डिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवाने की परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्री देव की परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूर्य महाराज की परम पूज्य आचार्य गणाचार्य विराग जी महाराज की यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी सिद्धांती देव जिन्होंने इस द्रव्य संग्रह की रचना की है, उन्होंने आपको द्रव्यान योग में यहाँ प्रवेश करके बताया कि जीव शुद्ध नय भी होते हैं और अशुद्ध नय भी होता है, यानी निश्चय नय भी होता है, व्यवहार नय भी होता है। कभी आप इन बातों को सुनोगे तो कई लोग एकांत पक्ष में भी कुछ बातें कहते हैं, तो एकांत व्यवहार अकेले को मानना भी एकांत होता है और निश्चय अकेले को मानना भी एकांत होता है। आज ही अभी हम लोग आलाप पद्धति पढ़ रहे थे, उसमें ये विषय निकल रहा था, यदि मात्र तुम एकांत रूप मानोगे, सर्वथा एकांत मानोगे, यानी आत्मा शुद्ध है, क्या मानोगे? आत्मा शुद्ध है, ठीक है, तो आपने इस स्वभाव में रहती है, तो ऐसा मानने से आपने विभाव का लोप कर दिया, और विभाव का लोप करने से फिर संसार का भी लोप हो जाएगा, क्योंकि संसार कैसा है? विभाव रूप है। फिर संसार है कि नहीं है? अभी जीव कैसा है? संसारी है। जीव कैसा है? संसारी है। जब कर्म रहित हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और दूसरा भी प्रश्न आया है उसमें, यदि जीव को संसारी ही मान लिया या विभाव वाला ही मान लिया तो उसका मोक्ष का अभाव हो जाएगा। यानी निश्चय एकांत मानने से क्या है? निश्चय एकांत मानने से संसार का अभाव हो जाएगा और व्यवहार एकांत मानने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है ना? समझ में आ रहा? तो ये बहुत सहज पद्धति है। जहाँ अशुद्ध है वहाँ व्यवहार है, जहाँ भेद है वहाँ व्यवहार है, जहाँ शुद्ध है, जहाँ अभेद है वहाँ निश्चय है। वस्तु भेद भी होता है वस्तु में, और वस्तु में अभेद भी होता है। वस्तु कैसी होती है? भेदाभेदात्मक होती है। वस्तु कैसी होती है? भेदाभेदात्मक होती है। भेद भी है और अभेद भी है, निश्चय भी है, व्यवहार भी है। वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक होती है। वस्तु का कथन निश्चय व्यवहारात्मक होता है। अब किस अभिप्राय से बोल रहे हैं? ध्यान रखना, एक और ध्यान रखना, नए नए का होता है अभिप्राय, प्रयोजन। आप किस अभिप्राय से बोल रहे हैं? जैसे अभिषेक भैया, आप जो हो, आप माने पिता हो, अब प्रयोजन क्या है? किस अपेक्षा से हो? बच्चों की अपेक्षा से आप पिता हो। प्रयोजन देख लिया ना? ठीक है ना? फिर आप जीव हो, ठीक है ना? और अगर निश्चय से कहा जाए आप सभी शुद्ध जीव हो, हाँ ये भी सही है। निश्चय न की अपेक्षा क्या है? हम शुद्ध जीव हैं। ये पुद्गल हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये कर्म हमारे भी नहीं है, पर हमने कर्मों को बुला लिया है। निमंत्रण हमने दिया था। क्या दिया था? जब तक कार्ड देने नहीं जाओ तो लोग आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो ऐसे निमंत्रण देने वाले हमारे स्वयं के भाव थे, रागादि भाव जीव ने किए, तो ये कर्म आ गए। तो क्या हो गया? कर्म आ गए और अनादि से संबंध है। एक और ध्यान रखना, कर्मों का और आत्मा के साथ अनादि संबंधित। कब से अशुद्ध है? अनादि से। जैसे दूध निकलता है
ठीक है ना। तो दूध कैसा है? अभी अशुद्ध अवस्था है। उसकी शुद्ध अवस्था क्या है? घी। उसका शुद्ध अवस्था क्या है? घी। ऐसे ही अनादि काल से जीव अशुद्ध है। कैसा है? पर ये पुरुषार्थ करे तो रागादि परिणामों को हटा सकता है। और यदि ये पुरुषार्थ नहीं करता है, समझ रहे ना आप बात को, ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, नहीं करता है, तो संसारी बना रहता है और अपने आप को जीव अज्ञानतावश संसारी ही मानता है। शुद्ध भी है और संसारी भी है। इसको समझने के लिए आचार्य महाराज ने, हम लोगों ने जब द्रव्य संग्रह पढ़ी थी तब तो इतनी गहरी नहीं पढ़ी थी। क्या है? बस एक गाथा पढ़ते थे, याद कर लेते थे और बस ये तक नहीं मालूम था कि ये शुद्ध नय और अशुद्ध नय, ये तो 13वें नंबर की गाथा ही में लिखा है। क्या है? शुद्ध नय और अशुद्ध नय। और अगर कोई बोले तो विरोध भी करते थे कि नहीं, आत्मा तो कर्म सहित होती है। क्या बोलते हैं? हाँ, अपन कहते कोई बोल देना, जैसे समय सार में जब पढ़ा था तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि आत्मा हमारा गण स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, तो कैसे नहीं है? समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लगा। इसीलिए जब जब आपको द्रव्यानियों के ग्रंथ पढ़ना हो और कोई पढ़ा रहा हो तो उनसे एक बात कहना कि आपने आलाप पद्धति पढ़ी, या सबसे पहले आलाप पद्धति पढ़ो, नए पढ़ो। क्या पढ़ो? नए पढ़ो और उसको पढ़ो। और जब पढ़ लोगे, सब नयों को समझ लोगे, सब अपेक्षाओं को समझ लोगे, तो आपको वस्तु व्यवस्था सही समझ में आएगी। और जिसने नहीं समझ पाई भटक जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है? मग्गड़ गुणठाणे हिम, है ना, हवंती तय अशुद्धया, यानी मार्गणा स्थान, गुण स्थान, और ये 14 पहले अपन ने जीव समास, मार्गणा और गुण स्थान ये होते हैं अशुद्ध नय से। और वर्णीय संसारी, उनको संसारी जानना चाहिए। सीधा सीधा कह रहे हैं। देखो, प्राकृत तो और सरल है। जो सोचता है कि प्राकृत कठिन है, प्राकृत और ज़्यादा सरल है। ये तो बिल्कुल प्रकृति की बोलचाल की भाषा थी। तो यहाँ विण्य संसारी, यानी इसको संसारी जानना चाहिए। और सभ्य शुद्धाहु शुद्धनया, यानी यहाँ से सभ्य शुद्धाहु, शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं। ना उनमें मार्गणा है, ना उनमें जीव समास है, ना उसमें गुण स्थान है, कुछ नहीं है। घी में ना दही है, ना दूध है, ना छाछ है, ना मक्खन है, कोई अवस्था भी नहीं। घी तो घी है। निकला कहाँ से? दूध से। पर उसको दूध कहा जाता क्या? नहीं, घी तो घी है। और घी को ध्यान रखना, घी को आप खूब मेहनत करना और दूध में खूब मिलाना, चाहे आप मथानी से मिलाना और चाहे हाथ से मिलाना, ठीक है ना। खूब मिलाना, मिलेगा क्या? खूब फेंट देना आप तो दूध को और घी को, दोनों को क्या करना? खूब फेंट देना। और फिटेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ रहे ना। ऐसे ही फिर संसारी जीव और मुक्त बोला माने शुद्ध जीव तीन काल में मिलते नहीं हैं, जैसे दूध घी नहीं मिलता। समझ रहे ना। पर दूध में घी है, दूध में घी है, पर सारा दूध घी नहीं है। एक और ध्यान रखना, सारा दूध घी नहीं है, उसमें से पानी भी निकालना पड़ेगा, उसमें से जो जो अन्य पदार्थ है वो सब निकालना पड़ेंगे। ठीक है। लगभग 1 किलो दूध में 50 ग्राम इतनी निकलता ना, 50 ग्राम लगभग क्या है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो गाय की भी एक कैपेसिटी होती है और दूध में अंतर होता है, भैंस के दूध में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में, है ना, ऊँटनी के दूध में, सब में एक स्निग्धता यानी घृत मात्रा अलग अलग पाई जाती है।
तो लगभग ऐसा वो दूध में घी निकलता है। तो ऐसे ही यहाँ जब जैसे दूध में से घी निकाला जाता है, ऐसे ही कर्मों से मिली हुई आत्मा में ये गुण स्थान, मार्गणा स्थान, इन सब को अलग करके वे शुद्ध आत्मा को देखते हैं। वो शुद्ध आत्मा यहाँ है। अभी जो है ना गुण स्थान की बात आई थी, तो अपन ने क्या किया था, 14 गुण स्थान बोले थे। कितने बोले थे? 14 गुण स्थान। तो पहला गुण स्थान बोला था कौन सा? मिथ्यात्व, ठीक है ना। दूसरा गुण स्थान कौन सा था? सासाधन। तीसरा गुण स्थान कौन सा था? मिश्र। चौथे गुण स्थान का नाम अवरत सम्यक दृष्टि, ठीक है ना। और पांचवें गुण स्थान का नाम देश व्रत। छठवें गुण स्थान का प्रमत्त व्रत या प्रमत्त संयत, ठीक है ना। और सातवें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त संयत। आठवें गुण स्थान का अपूर्वकरण। नौवें गुण स्थान का अनवित्तीकरण। 10वें गुण स्थान का सुख संप्राय। यहाँ कसाय खत्म होती है। फिर 11वें गुण स्थान का नाम उपशांत मोह। 12वें गुण स्थान का नाम, यहाँ मोह खत्म होता है 12वें गुण स्थान में। और फिर उसके बाद 13वें गुण स्थान में यहाँ केवल ज्ञान हो जाता है, संयोग केवली। 14वें गुण स्थान का अयोग केवली। ये बिल्कुल छोटे से समय का है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 14 गुण स्थान हो गए, फिर बनते हैं सिद्ध शुद्ध आत्मा, ठीक है ना। फिर यहाँ गुण स्थान कुछ नहीं है, अब यहाँ कोई गुण स्थान नहीं है, ठीक है। अब ऐसे गुण स्थानों के बारे में जब अपन ने पढ़ा था, अब आचार्य महाराज जो है वो यहाँ पर एक एक गुण स्थान की टीका भी लिखी है, ठीक है। अब उस टीका को अपन पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये गुणस्थान जानना चाहिए। इदानीम तेषाम गुणस्थानाम प्रत्येकम संक्षेपम लक्षणम कथ्यते। यहाँ पर उन गुणस्थानों के प्रत्येक के संक्षेप में लक्षण करते हैं, ठीक है। तथा ही कहा है जैसे सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभासित समय निज सर्वज्ञ प्रणीत नए विभागे ने यस श्रद्धानम नास्ति सा मिथ्या दृष्टि भवति। कैसा होता है? सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास समय है ना, निज सर्वज्ञ प्रणीत नए विभागे ने, यानी जो जीव है वो कैसा है, पहले हर समय यहाँ पर आचार्य महाराज ने शुद्ध नए का कथन किया है। ये आत्मा सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास समय निज सर्वज्ञ प्रणीत, यानी जो सर्वज्ञ प्रणीत है और नए विभाग के द्वारा जो यश यानी मैंने जिसका श्रद्धानम नास्ति, इन सर्वज्ञ प्रणीत जो समय शास्त्र है उनकी बातों का जिसको श्रद्धा नास्ति सा मिथ्या दृष्टि भवति। क्या बोला? नहीं करो, हमें नहीं है शास्त्रास्त्र, हम नहीं मानते, ऐसे तो खूब लिखा है, लिखा रहने दो। तो इनने क्या है, सर्वज्ञ प्रणीत, सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है, ऐसे नए विभाग के द्वारा। एक और ध्यान रखना, इसलिए हमने आपसे बताया आचार्य महाराज पूरा एक एक बात लिखते हैं और उनकी अवरोध रूप से लिखा जाता है। सूत्र भी होता है, पूर्वापर विरोध से रहित होता है, मैंने कोई विरोध नहीं उठा पाए। तो इसलिए कह दिया है नए विभागे ने, नए भी विभाग लगाना, नए के द्वारा समझना। क्या समझना? जैसे अभी हमने समझाया था, ठीक है ना, कि आप जीव भी हो और आप पिता भी हो, आप संसारी भी हो, आप वकील साहब भी हो, आप जैन भी हो, क्या हो, आप मनुष्य भी हो, आप स्त्री भी हो, है ना, और आप मनुष्य भी हो,
आप जीव भी हो, आप माँ भी हो, है कि नहीं? ये सारे संबंध एक व्यक्ति में घटित कर रहे हैं नए विभागी ने। किसके द्वारा? वास्तविकता में जो व्यक्ति नए विभाग को समझाए, द्वंद्व खत्म। यहां तक कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, कोई उत्तर देता है, कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी अपेक्षा से सही बोल रहा है। पहले उसकी अपेक्षा समझ लो, विवाद खत्म। क्या है? ठीक है, आपने ऐसा कहा, आप किस अभिप्राय से बोल रहे हैं, किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है ना। जैसे अभी किसी से आपको नहीं है पहचान, तो अपन किसी को ही बोल देते हैं, ओ दादाजी, तो ठीक बोला हमने दादाजी, वो देखने लगे। क्या देखने लगे? अपेक्षा से बोला था। ठीक है, अब आप लोग को चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे बोल दे आंटी, तो आप लोग चिढ़ जाते हो। क्या होता है? अरे आंटी का अर्थ होता है चाची। क्या होता है? ठीक है ना। और कोई ने बोल दिया दादी, तो चिढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, पर्याय अपेक्षा, हम वृद्ध हो गए इसलिए क्या बोला है? दादी। उन्हें दादी दिखते हैं क्या? अरे भाई, अब क्या चाहते हो? संसार में रह लिया है, आपके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, फिर भी दादी नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना, यही तो है, अपेक्षा समझ जाओगे विवाद खत्म। क्या है? अपेक्षा समझ जाओगे तो सारे जगत के विवाद खत्म। यहाँ तक जैसे दो देश लड़ रहे हैं, अभी भी वर्तमान में 4 महीने हो गए, दो देश लड़ रहे हैं। अगर ये दोनों जन वहाँ अपेक्षाएं समझ जाएं तो युद्ध बंद हो जाएगा। इतनी सारी जनता, इतना सारा धन, इतना सारा जीवों की राशि समाप्त हो रही है ना, ये सब बच जाएगा। ये एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझ रहे। बैठ के शांति से कोई अपनी अपेक्षा समझे, समझाने का प्रयास करें, ठीक है? तो ये मान ही नहीं रहे, अपनी अपनी अपेक्षा लगा के बैठे हैं, तो बस ठीक है, युद्ध चल रहा है। ऐसे जीवों का अनंत काल से अज्ञानता में भगवान की बात को नहीं समझ पाते, नए विभाग से नहीं समझ पाते। क्या है? और सर्वज्ञ प्रणीत जो उन्होंने बात कही है नए विभाग के द्वारा, माने जिसका श्रद्धा नास्ति नहीं करता है वो मिथ्या दृष्टि भवती। जो आपसे कहा जा रहा है, अच्छा हुआ वकील साहब, कम से कम अपन को ऐसा ही समझना चाहिए। कोई कितना ही भी कह दे कि परिग्रह क्या है, पाप, क्या नहीं पड़ेगा। सर्वज्ञ ने कहा है, क्या कहा है? हम नहीं मान पा रहे, हम नहीं छोड़ पा रहे, ये हमारी कमी, पर है तो पाप। क्या है तो पाप। तो ऐसा जो व्यक्ति सर्वज्ञ प्रणीत जो जो कहा गया है उसको वैसा वैसा मानता है ना, वो तो सम्यक दृष्टि। और यस श्रद्धा नास्ति, जिनकी श्रद्धा नहीं है, ठीक है ना, वो मिथ्या दृष्टि भवती, वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसीलिए अब कभी भी भगवान की बात का अश्रद्धान नहीं करना। क्या नहीं करना? पर जिनवाणी की बात को तो मानना, पर मनवाणी किसी की मानना नहीं। किसी ने मनवाणी लिख दी हो उसको सर्वज्ञ प्रणीत नहीं मानना। ये हमें आगम को दिखाएं, आगम से मिलाएं। हमें किस महाराज जी निवेदन करना, महाराज जी हम आपकी बातें बिल्कुल सिर माथे पे ले रहे हैं, पर हमें थोड़ा सा प्रमाण बता दो। निवेदन कर लो, हम आपकी प्रमाण और पूर्वाचार्यों से मिलता हो, पूर्वाचार्यों का हो और पूर्वाचार्यों से मिलता हो तो वो सम्यक है। एकांत से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नए विभाग के द्वारा देखो, आचार्य महाराज ने आलाप पद्धति में, और ये गाथा बहुत जगह आई है, सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्या नान्यथा वादिनो जिना। क्या लिखा है? सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्व बहुत सूक्ष्म है। और क्या डंके की चोट पे कहा गया है? हेतुर्नैव हन्यते, किन्हीं भी हेतुओं से उनका खंडन नहीं कर सकते आप।
आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम। अब कहा गया है सम्यक दृष्टि हो, आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, आज्ञा सम्यक होता है पहला, उससे जैसा कहा गया है आपको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा पर उसको स्वीकार कर लो। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, क्यों कर ले? नान्यथा वादिनो जिना, जिनेंद्र अन्यथावादी नहीं होते, इसलिए हमने स्वीकार किया है। हाँ सुनो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्रों को कह देंगे कि भट्टारक ने मिला दिया, क्या बोल देते हैं, अरे पूर्वाचार्यों ने मिलाया है, सिद्धांत को मिलाओ। हाँ थोड़ी सी क्रियाओं में भिन्नता है, कहीं कहीं ध्यान रखना, ये भिन्नता तुम्हारी क्रियाओं की है। किसकी है? सिद्धांत में कोई भिन्नता नहीं है। किसमें नहीं है? सिद्धांत में कोई भिन्नता नहीं है। ध्यान रखना, इस पूजा पाठ इसको समझना अच्छे से, पूजन पाठ इसको अच्छे समझना। पूजन पाठ प्रवचन सार जी में आया और अध्यात्म ग्रंथ में आया, ये तो स्वोपयोग की भूमिका है। क्या है? ये तो स्वोपयोग की भूमिका है। भूमिका ठीक है ना, यानी ग्रंथ के पहले भूमिका लिखी जाती है। ये तो शुरुआत कह दो, ये तो स्वोपयोग की भूमिका है। जहां पर जिस व्यक्ति ने स्वोपयोग की भूमिका में ही विवाद कर लिया है उसको स्वोपयोग बनेगा कहाँ? क्या है? अरे भैया किसी को हरा चढ़ाना तो हरा चढ़ाओ, किसी को सूखा चढ़ाना सूखा चढ़ाओ, तुम तो भाव निर्मल करो। क्या है? उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाना, जिसको हरा दिख रहा सो हरा चढ़ा रहा, सूखा दिख रहा सूखा दिखा रहा, चांदी का सोने का दिख रहा, हीरे का दिख रहा वो चढ़ा रहा, मुक्तामणि मिला सो वो चढ़ा रहा। जिसके पास जो द्रव्य है उत्तम से उत्तम द्रव्य है, देव है, अपने देवों की सामग्री लाते हैं। हम देव थोड़ी हैं तो हम अपने यहाँ की सामग्री लाते हैं, उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाते हैं, क्योंकि हम तीर्थंकर के पाद मूल में आके कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, लोभ का त्याग करते हैं। उस त्याग में अब देखो, जिसके पास करोड़ रुपया होगा तो करोड़ रुपया की बोली लेगा, सुनना, और जिसके पास 1 रुपया होगा तो 1 रुपया दान करेगा। ठीक है कि नहीं है? अब भाई जिसकी जितनी सामर्थ्य थी उसने वैसा चढ़ाया। अब करोड़ वाला बोले तुम खराब हो, एक माने क्या बोलते हैं, जो 1 रुपये वाला हो ले वो तुम खराब हो, तो इसमें खराब की बात ही क्या है? जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने वैसा चढ़ा लिया। भाव भक्ति के होना चाहिए, भाव सम्मान के होना चाहिए, भाव भगवान की पूजा और भगवान को देखने का होना चाहिए। ये तो वस्तु अर्पण की है। क्या की है? क्यों? क्योंकि तुम भले चाहे हरा चढ़ा दो चाहे सूखा चढ़ा दो, भगवान तो खाते नहीं है। खाते हैं क्या? बताओ। तो ये भी नहीं समझना कि सड़े चावल चढ़ाएंगे, फिर भगवान तो खाते नहीं हैं। नहीं, उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाओ। हमने तो छोड़ दी, त्याग कर दी, ठीक है ना। यहाँ पर हमने उत्तम से उत्तम वस्तु चढ़ाई, हमें उत्तम से उत्तम फल मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान रखना, हमें भी मालूम है जो घी आप लोग नहीं खाते हो, जो दूध आप लोग नहीं पीते हो शुद्ध वाला, और जो मलाई भले बच्चों को नहीं खिलाते हो, फिर भी मुनिराजों को आहार में चलाते हो, अलग से निकाल के रख लेते हो कि नहीं ये सोले का घी है, अब ये तुम्हारा को चलेगा, घर वालों तक को नहीं खिलाते हो। ऐसे ही उत्तम से उत्तम वस्तु, क्योंकि आपने उत्तम मुनिराजों को माना, ठीक है, आहार में चलाना माना, इसलिए उसको रख लिया। ऐसी हम भगवान को भी उत्तम से उत्तम वस्तुएं चलाते हैं। क्या करते हैं? पर भगवान भोग नहीं करते। जैन दर्शन में भगवान भोग नहीं करते और भोगी भगवान नहीं होते। क्या है? हमारे यहाँ क्षुधा तृषा ऐसे 18 दोषों से रहित, क्षुत पिपासा जरातंक पढ़ चुके आप, रत्नगंज साहब का 4 में पढ़ चुके। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मातक भयस्मया न राग देश मोहास्य यस आपतासा प्रकीर्ति। ये हमारे आप्त हैं। ऐसे थोड़ी है कि शाम को भोजन चाहिए, शाम को प्रसाद चाहिए, कहीं वो चाहिए, ये कुछ नहीं है। भोगी नहीं है, योगी है।
कैसे हैं? धन्य है आपकी पर्याय जो जैन दर्शन में जन्म लिया, जिसको योगी मिले हैं, भोगी भगवान नहीं मिले। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जैसा तीर्थंकरों ने कहा है, जैसा सर्वज्ञों ने कहा है, उसको वैसा का वैसा ही नए विभाग के द्वारा क्या है, श्रद्धान कर लेना तो सम्यक दृष्टि। अन्यथा जो श्रद्धा नहीं करता, नए विभाग ने यस श्रद्धानम नास्ति, जिसका श्रद्धा नहीं है, नहीं मानो, सा मिथ्या दृष्टि भवती। वो कौन सा हो गया? समझ में आ गया ना? पहला गुणस्थान कैसा होता है? सीधा सीधा तत्वों को अतत्व मानता है, विपरीत मानता है, तो वो कैसा हो गया? मिथ्या दृष्टि। ठीक है? अब अपने आप को, किसी को कहना नहीं, पर अपने आप को समझना कि हमें जो आगम में लिखा था, हम तो कहते थे ये बात तो ऐसी लिखी रहती, महाराज कहते ही रहते, शास्त्र पढ़े ये लिखे ही हैं, भगवान बोलते रहते होंगे, सही है कि गलत है, ऐसा ऐसा अपन धारणा करते थे। पर कोई संशय नहीं, कोई विपर्याय नहीं, कोई अज्ञान नहीं और कोई एकांत नहीं। इसका नाम सम्यक दर्शन है, और नहीं है तो इनका नाम सब मिथ्या दर्शन है। अब आगे बताते हैं दूसरा गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान पाषाण रेखा सादृश्य, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभान्य तरोदयन प्रथम औपशमिक सम्यक्त उत्पत्तो मिथ्यात्म नाद्यपि गच्छन्तीति अंतरालवर्ती साधनः। साधन कैसा गुण स्थान होता है? तो पाषाण रेखा सादृश्य। क्या बात कही, अब इसको समझना। पाषाण जानते हो? पत्थर। रेखा जानते हो? लकीर, है ना? सादृश समान। पाषाण की रेखा के समान अनंतानुबंधी होती है। कैसी होती है अनंतानुबंधी? सुना, ये सीधा सीधा उदाहरण दिया, सिद्धांत का है कि पाषाण पे जैसे वो प्रशस्ति लिख देते ना खोद के, ऐसे ही उसको कहा जाता है पाषाण रेखा की सदृश अनंतानुबंधी। कितने ही मिटाओ फिर नहीं मिटने वाली। क्या है? आपके बड़े मंदिर में 100 संवत की एक छोटी सी प्रतिमा रखी ना, महाराज ने भी बताई थी 100 संवत। अब वो पाषाण रेखा हो गई, तो इसीलिए कितने, अभी कौन सा चल रहा है? क्या चल रहा है? 2000 नहीं, 72 75 कुछ होगा, 2048 क्या है? नहीं 20, अरे संवत अलग है और वीर निर्माण संवत अलग है और संवत अलग है। ये विक्रम संवत अधिकतर चलता था, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत निकालेंगे तो अभी जो है कौन सा चल रहा है? 2073 76 ऐसी कुछ चल रहा है। अब वो बताओ 100 संवत की है, इतनी पुरानी, वो क्या है? लिखी गई ना, वो हो गई पाषाण रेखा सादृश। वो कसाई नहीं कह रहे, पर वो मिटी नहीं इतने सालों से। कितने हो गए? इतने सालों से। ये सीधा सीधा घटा लो, 20 में 100 घटा दो, 20 में 100 घटा दो, 1900, लगभग 1900 वर्ष पुरानी। कितनी? 1900 वर्ष पुरानी प्रतिमा आपके बड़े मंदिर जी में है। अब विचार करना, सुनना, ऐसी, ये तो लिखा हुआ है, ऐसी कसाय भी अनंत काल तक चलती है, अनंतानुबंधी। वो कैसी होती है? पाषाण रेखावत। कैसी होती है? पाषाण की रेखा के समान। और क्रोध मान माया लोभ अंतरोदयन, यानी क्रोध मान माया लोभ, इनमें कोई का भी एक का उदय आने से। क्या है? या क्रोध का उदय आया, कि लोभ का उदय आया, कि मान का उदय आया, कि माया का उदय आया। और प्रथमम औपसमिक सम्यक्त पतितो
सुन लो भैया, आज ही सुबह बताया था, अच्छा विषय चल रहा है। सुबह भी सम्यक्त का चल रहा है और आपका दोपहर में भी सम्यक्त का चल रहा है। सुनो, आज ही बताया था कि जो सम्यक्त से गिरता है, क्या बताया था? जो सम्यक्त से गिरता है और जब मिथ्यात्व में पहुंच रहा है, ठीक है ना, जब मिथ्यात्व में पहुंच रहा है तो प्रथम उपसम सम्यक्त पततौ, यानी जो प्रथम उपसम सम्यक्त से गिरता है तो मिथ्यात्म नाद्यपि गच्छति अंतरालावर्ती, और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा, वहां से तो गिरा, वहां से गिरा और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा तो गच्छन्ति इति अंतरालावर्ती, जितना बीच का अंतराल है सा साधना, वो कहता है सा साधन, उसको सा साधन मिथ्या दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि, सा साधन सम्यक दृष्टि भी कहते हैं उसको, क्योंकि सम्यक की विराधना की है। तो कौन सा हो गया? ठीक है ना, यहां से कोई चीज आपने छोड़ी, ठीक है, बीच में का समय जो है ना वो है सा साधन। उनने क्या किया है? सम्यक्त की आसाधना की है, सम्यक्त से पतित हुए हैं, है ना, वहां से गिरे हैं, तो बीच का जो अंतराल था बहुत छोटा, उसको क्या बोले? सा साधन सम्यक दृष्टि। क्यों सम्यक दृष्टि क्यों लगाया? क्योंकि सम्यक्त की विराधना करके आ रहा है। सा साधन नहीं, आसाधन, हाँ, विराधना कर दी, पतित हो गया, आसाधना हो गई, ये सब पर्यायवाची नाम, ठीक है। तो इसीलिए आसाधना कर दी तो वो कौन सा हो गया? दूसरा गुण स्थान, यानी जिसने श्रद्धा, सम्यक्त यानी श्रद्धा से, वो भी कौन सी? उपसम, 48 मिनट के अंदर अंदर की वो अपन अंतर्मूर्त वाली श्रद्धा से जो गिरा है और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा है, वो आसाधन, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हैं तीसरा, निज शुद्धात्मादि तत्वम वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, है ना, पर प्रणीत चा मन्यते, यह सा दर्शन मोहिनीय भेद मिश्र कर्मोदय ने दधि गुण मिश्र भाववत मिश्र गुणस्थानवर्ती भवती। मिश्र गुणस्थान कैसा होता है? तो यहाँ बता रहे हैं, निज शुद्धात्मादि तत्वम, निज शुद्धात्मादि जो तत्व है कौन सा? वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत, यानी वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा जो कहा गया है, पर प्रणीत, और वीतराग सर्वज्ञ के द्वारा भी कहा गया, उनको भी मानता है, और क्या? पर प्रणीत, दूसरों के द्वारा जो अन्य मिथ्या द्वारा जो कहा गया है, अन्य देवी देवताओं के द्वारा कहा गया है, उनको भी मानता है ना। मन्यते या सौ, वह दर्शन मोहिनी है भेदा, ये दर्शन मोहिनी का भेद है, कौन सा? सम्यक मिथ्यात्। पहला तो सम्यक वीतराग प्रणीत है, दूसरा अन्य के द्वारा प्रणीत है, तो ये हो गया मिथ्यात्। तो सम्यक मिथ्यात्, तो दर्शन मोहिनी भेद, मिश्र का अर्थ हो गया सम्यक मिथ्यात् मिश्र। कर्मोदय ने, कर्म के उदय से, कौन सा उदाहरण दिया? दधि गुण मिश्र भावात, दही और गुड़ को मिला दो तो कैसा स्वाद होता है? उस जैसा मिश्र गुणस्थानवर्ती भवती, यानी सम्यक दृष्टि भी है और दोनों मत को मानता है। कैसा मानता है? हाँ, मिला जुला, दोनों तरफ, इधर भी विनय कर लेता है, उधर भी विनय कर लेता है, इधर भी लुढ़क जाता है और उधर भी लुढ़क जाता है, ठीक है ना। आज इतना अच्छा विषय आ रहा है, इसको सबको समझाना। क्या बताया? अथमतम हीन कीनपि मम देव प्रयोजनम तथा सर्वे देवा वंदनीया न चा निंदनीया। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, वो आज विषय यहाँ पर आचार्य महाराज ने खोल दिया। क्या है? हीन माने जो, जिनके द्वारा, कीनपि माने किसी के द्वारा, यहाँ कहा गया है। हाँ, अब कोई शंका करे कि
चाहे जिसे मुझे तो एक देव से प्रयोजन है अथवा सब देवों से वंदना करनी चाहिए। क्या लिखा है कि देवेन प्रयोजनम, मुझे एक देव से कोई प्रयोजन नहीं है, सर्वे देवा वंदनीय, सभी देवों से क्या करना चाहिए, सर्व देवों की वंदना, सभी को अपन को नमस्कार करना है। ना चा निंदनीय, हम कोई की निंदा थोड़ी करते, हम तो सभी की वंदना करते हैं, स्पष्ट कह दिया है। हम काहे को करें निंदा, हम तो सबकी वंदना, चाहे जिनेंद्र भगवान मिले और चाहे कोई रागी मिले, चाहे सरागी मिले, चाहे वीतरागी मिले, हमें तो सबकी वंदना करना है। भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसा ही है ना। और पन्ना तो भगवान का नगर है, क्या है, धाम ही है, धाम क्या है, पूरे तीर्थ धाम कहाँ है, पन्ना में। तो इसीलिए तो हम तो सबकी वंदनीया ना चा निंदनीया। अब कई लोग कहने लगते हैं महाराज आप क्यों ऐसी निंदाएं की बात करते हो, क्यों ऐसी कहते हो इनको ऐसा करना। अरे भैया निंदा नहीं कर रहे, सही स्वरूप बता रहे, नहीं तो गलत स्वरूप पर सिद्धांत हो गया। ऐसी साधु भी गलत प्रवृत्ति में पड़ गए, उनको भी तुमने मान लिया तो वो भी भटक जाएंगे और तुम भी भटक जाओगे। जिनको ज्ञान ध्यान तपोरकता में रहना चाहिए था, है ना, वो दूसरी चीज़ों में रत हो रहे हैं। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। जहाँ विधि है वहाँ निषेध भी है, जहाँ निषेध है वहाँ विधि भी है। इसी का नाम अनेकांत है, एक ही वस्तु में। क्या है, समझना, इसको अच्छे से समझना। तो नहीं तो लोग इसको, जैसे इसको बोलते हैं जैसे रात्रि भोजन त्याग है, तो आदमी समझ जाता है ये व्यक्ति दिन में खाता है, ठीक है ना। एक बात, एक अर्थ से दूसरे अर्थ की उत्पत्ति कर लेते हैं। किससे, अर्थ, इसको बोलते अर्थापत्ति। इसको क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति। अब आ गया समझ में, बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहे। क्या है, एक सीधा सीधा लिख लो, जैसे कि रात्रि भोजन का त्याग है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, माने एक अर्थ को जान के दूसरा अर्थ निकाल लेना, ये अपना विवेक का काम है, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या, अर्थापत्ति, अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति। ये न्याय में, ग्रंथों में बहुत से शब्द आएंगे। क्या है, अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति, अर्थापत्ति, ठीक है। जैसे अब मान लो आपको द्रव्य नहीं चढ़ाना, तो अपन समझ जाते कि सूतक लगा होगा। क्या है, कोई ना कोई अशोच है। अशोच 3 प्रकार का होता है, सूतक, पातक, अशुद्धि। क्या है, ये त्रिविणकाचार में आया है। तो इसीलिए अशौच 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। सूतक या तो जन्म हुआ है, पातक किसी का मरण हुआ है, या अशौच किसी प्रकार की अशुद्धि है। तो इसीलिए फिर वो द्रव्य नहीं चढ़ाता है मंदिर आने के समय। तो अपन समझ लाते हैं कि मंदिर नहीं चढ़ा रहा, तो कुछ ना कुछ इनको सूतक पातक अशौच है। तो ये हो गई अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति, अर्थापत्ति। हाँ, त्रिवर्गाचार्य है। वैसे तो 3 वर्णों के लिए त्रिवर्णाचार्य। इसमें बहुत सारी चीज़ों में, इन चीज़ों को बहुत, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे क्या करना, इतनी सारी चीज़ें दी हैं। उन्होंने कहा दरिद्रता हो, क्या हो, दरिद्रता हो। और उसमें ये तक लिखा है कि उत्तर की तरफ घर में शाम को दीपक जलाएं, उत्तर की तरफ लो करके घर में दीपक जलाएं। भोजन भी करना हो, धनवान बनना हो, देखो कल से भीड़ लग जाएगी। फिर अब पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करना, पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करना। अरे धनवान बनना हो तो इसलिए, अरे सुनना, ऐसे भी शास्त्र हैं जो शकुन शास्त्र कहते हैं। पुण्य होगा तो, एक और ध्यान रखना, क्या होगा, आपकी पुण्य प्रकृति काम कर रही होगी तो
ठीक है ना। अरे आपको क्या मालूम, तुम तो हीरे की बात करते हो वकील साहब, यहाँ तो सोने बनाने की विधि लिखी है। समय सार जी में क्या है, सोने बनाने की विधि लिखी है। उसमें भी आखिरी में यही लिख दिया, सारी चीज़ें मिला लेना और पुण्य हो तो क्या होगा, पुण्य हो तो। जैसे तुम खूब खदान खोद लो है ना, पुण्य होगा। अब ये तो तुम समझते ही हो, पुण्य होगा तो हीरा मिल जाएगा पन्ना वालों को या ब्रजपुर वालों को, और नहीं होगा तो पूरी खदान खुदा लो, बहुत मेहनत करा दो, लाखों रुपया लग जाते हैं, पर नहीं होता है, पुण्य नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अर्थ से अर्थ की उत्पत्ति, इसका नाम क्या था, अर्थापत्ति। ठीक है ना। इसीलिए अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो है सबकी वंदना करने बैठ नहीं जाना। और अगर सबकी वंदना करते हो तो यहाँ वो प्रश्न किया है कि मैं तो सबकी वंदना करता हूँ, नाचा निंदनीय, मैं सबकी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों, इत्यादि वैनयिक मिथ्या दृष्टि, उसको वैनयिक मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सबकी विनय करने वाला वैनयिक मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि वा, और उसको संशय मिथ्या दृष्टि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, विनय करने वाला भी और संशय मिथ्या दृष्टि वा, तथा मन्यते, ऐसा मानते हैं, तेन सह, उनको सम्यक मिथ्या दृष्टि को विशेषता इति। अब कह रहे हैं कि एक विनय मिथ्याद वाला है, एक संशय मिथ्याद वाला है, और एक आपने ये तीसरा बता दिया है सम्यक मिथ्याद यानी मिश्र वाला है, तो ये कौन सा है, नहीं है समझ में। एक पहले गुणस्थान में विनय मिथ्याद भी आया, नहीं आया, अभी नहीं आया याद। सुनो सुनो, आप 5 नाम जानते हो, आलोचना पाठ में पढ़ते हो, फिर से उसको एक बार दोहरा लो। विपरीत एकांत विनय के, विपरीत एकांत, अब तीसरा क्या आ गया, विनय। विनय का अर्थ क्या है, हम तो सबकी विनय करेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो वहाँ से लिया कि वो एक विनय मिथ्यात्व था, और एक ले लिया विपरीत एकांत विनय के, चौथा लिया संशय। एक संशय वाला है, हमें क्या मालूम कि कौन से सच्चे देव हैं कौन से मिथ्या देव हैं, तो हम तो सबको पूजेंगे। क्या नाम कहते नहीं है, अंधघुटक न्याय। क्या है कि एक घोड़े की आँख जो थी ना चली गई थी, और घोड़े वाले को जल्दी जाना था। अब वहाँ जो वैद्य जी थे वो बाहर चले गए, तो उनके यहाँ जो कंपाउंडर था, उनका बेटा था, उससे कहा भैया ठीक कर दो। अब बोला देखो अपन को तो मालूम नहीं है, तो क्या करो, उन्होंने कहा भैया जाना है, फूट तो गई है, अब और क्या हो सकता है, तुम तो जितनी भी आँखों की दवाई हो सब डाल दो। क्या कर दो, एक एक करके सब डाल दो। तो क्या हुआ, एक ऐसी दवाई मिली जिससे आँखें खुल गई उसकी, तो उसको बोल देते अंधघुटक न्याय। तो ऐसे अंधघुटक न्याय वाले जीव हैं, हम तो सबको मानते हैं, क्या मालूम कौन सी सच्ची है थी, ठीक है ना। तो ऐसे जो संशय वाले जीव रहे तो वो विनय मिथ्यात्, और ऐसे संशय वाले जीव यहाँ पर बताया ना, इत्यादि वैनयिक मिथ्या दृष्टि और संशय मिथ्या दृष्टि, दोनों मिथ्या दृष्टि थी। और यहाँ तीसरा जो दिया था सम्यक मिथ्या दृष्टि। 3 मिथ्या दृष्टि समझ में आ गया, हाँ सुनना, सम्यक मिथ्या दृष्टि को विशेषता, इन तीनों में क्या विशेषता है, कौन कौन सी, विनय मिथ्या दृष्टि, संशय मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, है ना। अब इनमें तीनों में क्या विशेषता है, तो आचार्य महाराज अब यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। देखना, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि कोई सोचे कि हम दोनों को मानते तो हमारा तीसरा गुण स्थान सम्यक्त भी है और मिथ्यात् भी है, हम दोनों को मानेंगे क्योंकि हम सम्यक दृष्टि भी है, क्योंकि वितरागी को भी मानते है ना, और सरागी को भी मानते, तो दोनों को हम मानते हैं, तो हम कौन से हो गए, मिश्र मिथ्या दृष्टि, यानी मिश्र वाले, सम्यक मिथ्या दृष्टि है, तीसरे स्थान वाले हो गए, नहीं कहलाओगे, अल्प है, अल्प समय है उसका, तो
वो तो विनय मिथ्या दृष्टि में ही जाएगा। कैसे, तो अब बताते हैं। सह सर्व देवेषु सर्व समयेषु च भक्ति परिणामेन येन केनापि एकेन मम पुण्य भविष्यति मत्वा संशय रूपेण भक्ति कुरुते निश्चयो नास्ति। यहाँ बोल रहे हैं, यह मन वह सर्वदेवों में सर्व शास्त्रों में भक्ति परिणामेने, सर्वदेव और सभी शास्त्रों में भक्ति कर रहा है। मैंने जिस किसी के द्वारा भी मम पुण्यम भविष्यति, कोई ना कोई तो फल देगा। इतनी खदानें निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो हीरा निकलेगा, ठीक है ना। तो वो तो अलग बात थी, पर हम इतने सब मंदिर जाएंगे, कोई ना कोई भगवान तो फल देंगे। क्या है, ऐसा मत्वा संशय रूपेण, उसको संशय है कि भगवान जी वाले सही हैं कि वे दूसरे वाले सही हैं, ठीक है ना। ऐसा मानकर संशय रूपेण भक्ति कुरुते, भक्ति करता है, निश्चयो नास्ति, उसका निश्चय नहीं है कि कौन से भगवान हैं। तो उसको यहाँ पर कहा गया है कि वो निश्चय नहीं है, तो वो संशय मिथ्या दृष्टि है। कौन सा है, वो मिश्र वाला नहीं है। क्या है, वो संशय वाला है। यानी इसकी हिंदी और पढ़ दें। अब कोई संशय करे कि चाहे जिसे हो, मुझे तो एक देव से प्रयोजन है अथवा सब देव वंदना करने योग्य हैं, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विनय मिथ्या दृष्टि और संशय मिथ्या दृष्टि मानता है। दोनों है ना, विनय मिथ्या दृष्टि और संशय मिथ्या दृष्टि दोनों एक ही मान्यता है। तब उनके साथ मिश्र गुणस्थानवर्ती सम्यक मिथ्या दृष्टि का क्या भेद है, यहाँ भेद है। अर्थात वैनयिक व संशय मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या भेद है, तो जिससे उसको जुदा कहा है, माने भिन्न कहा है। इस शंका का खंडन यह है कि विनय मिथ्या दृष्टि अथवा संशय मिथ्या दृष्टि संपूर्ण देवों में सब और तथा सब शास्त्रों में किसी भी एक की भक्ति के परिणाम से मुझे पुण्य होगा, अर्थात इन सब की सेवा करने से, सुनना, इन सब की सेवा करने से किसी एक की तो सेवा का फल होगा। यानी किसी एक की तो सेवा फलित होगी, किसी एक की तो कोई ना कोई फल तो देगा, ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है, क्योंकि उसको किसी देव में निश्चय नहीं है। ठीक है कि ये सत्य है। और मिश्र गुणस्थानवर्ती अब बताएंगे। मिश्र गुणस्थान मिश्रस्य पुनः उभयत्र निश्चयो नास्ति विशेषा, पर मिश्र गुणस्थानवर्ती को ये निश्चय नहीं है, वो दो ही को मानता रहता है। तो मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव दोनों में निश्चय है। पहले उसमें तो संशय था, किसमें, वैनिक और संशय में, वहाँ तो संशय था, पर यहाँ मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव के दोनों में निश्चय है कि हम यहाँ भी मानते हैं वहाँ भी मानते हैं। तो ये हो गया कौन सा, मिश्र गुणस्थानवर्ती, ऐसा समझना चाहिए। आपका समय हो गया। नहीं, ये तो दोनों एक ही मान के चलना। ये दोनों जो है ना सबकी बने विनय करते हैं, और संशय, हाँ वो वैनिक भी हो गया, और संशय किसी ना किसी सबकी करेंगे तो कोई ना कोई फल तो देगा, तो ये संशय वाला हो गया। और मिथ्या वाला जो है ना, इनको क्या है, इनको निश्चय नास्ति, इनको निश्चय नहीं था, पर मिश्र वाले को निश्चय है कि ये बीतरागी है, ये सरागी है, पर हम दोनों की वंदना करने के ऐसे मिश्र भाव होते हैं। जैसे दही और गुड़ खाओगे तो ना तो गुड़ का स्वाद आएगा पूरा और ना दही का आएगा। कौन सा आएगा, खट मिट्टा आएगा ना, ऐसे ही। अब उसमें क्या मीठा आ रहा, स्वाद पूर्ण रूप से मीठा आ रहा क्या, ऐसी मिश्र गुणस्थानवर्ती के दोनों प्रकार के भाव होते हैं।